प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या बिना सृष्टि को जाने मुक्त हुआ जा सकता है। बिना सृष्टि विज्ञान को जाने, बिना इस ब्रह्मांड को जाने क्या मुक्ति संभव है। और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या केवल भगवत गीता पढ़कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भगवत गीता किस प्रकार का ग्रंथ है, भगवान कृष्ण वास्तव में थे कौन, उनका सामर्थ्य क्या था, उनकी वैज्ञानिकता क्या थी। आज के इस वीडियो में इन सब की विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अद्वैत और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। आइए इस विषय को यहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको ईश्वर को जानना हो। आप सभी ये जानते होंगे कि पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर ही है जो सृष्टि को संचालन कर रहा है। हालांकि ये सब आपने सुना है, लेकिन अगर अब इसी ईश्वर को तत्व रूप में, उसका जो वास्तविक यथार्थ स्वरूप है, जो ईश्वर वास्तव में है, अगर उसको आपको जानना हुआ तो कहाँ से शुरुआत करोगे। आपके पास सृष्टि का ज्ञान होना ही चाहिए। जब तक आप सृष्टि को नहीं जानोगे तब तक आप सृष्टि रचयिता को कैसे जान सकते हो। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हमारा शरीर कैसे बनता है, कैसे काम करता है, हमारा मन कैसे मनन चिंतन करता है, बुद्धि कैसे निश्चय करती है, वृक्ष आदि की उत्पत्ति कैसे होती है, ये पृथ्वी कैसे बनी, सूर्य कैसे बना, गैलेक्सी कैसे गति कर रही है, ग्रेविटी क्या है, जब तक इन सब के बारे में कुछ न कुछ आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं कर पाएंगे आप सभी कोशिश करके इसे देख लीजिएगा। जब तक आप सृष्टि के बारे में कुछ न कुछ जानकारी नहीं रखेंगे तब तक ईश्वर में आपका मन ही नहीं लगेगा, ध्यान ही नहीं लगेगा। और ईश्वर को तत्व रूप में जब तक नहीं जान लेंगे तब तक मोक्ष होना संभव ही नहीं है। तो मोक्ष के लिए सृष्टि का जानना अनिवार्य है। जैसे मैं कहूँ कि ईश्वर स्वभाव है, स्वाभाविक अवस्था है, तो आप इतना तो जान लिए कि ईश्वर स्वभाव है, लेकिन तत्व रूप में वो कैसे स्वभाव है, सृष्टि को कैसे बनाता है। जितना जितना आप सृष्टि पर मनन चिंतन करते जाओगे, जितना जितना वैराग्य आदि उत्पन्न करते जाओगे, जितना जितना सूक्ष्म पदार्थों को साक्षात्कार करते जाओगे, उतना उतना ईश्वर आपको अनुभव होता चला जाएगा। यही अनुभव एक समय बाद मुक्ति में बदल जाता है, तत्व दर्शन में बदल जाता है। ईश्वर को यथार्थ रूप में आप जान लेते हो। प्रक्रिया यही है। जब मैं कहता हूँ कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सृष्टि को जानना पड़ेगा तो बहुत से लोग डर जाते हैं। यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं। सृष्टि का विज्ञान आपके लिए ही है। जीवात्माओं का ही मोक्ष होना है, किसी दूसरे का नहीं। तो सृष्टि का विज्ञान आपके लिए ही है, आपको ही जानना है। आप सभी को मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन अपना सामर्थ्य बढ़ाना होगा, नित्य प्रति संध्या आदि करनी ही होगी। ऋषि मुनि कहते हैं कि एक कर्मचारी जितना दिन भर संघर्ष करता है, मेहनत करता है, अगर उसका 10% भी हम करें, केवल 10%, तो भी जीवात्मा की मुक्ति हो सकती है। लेकिन इस पर कोई संघर्ष करता ही नहीं। मोक्ष प्राप्त करना सभी चाहते हैं, ईश्वर को तत्व रूप में सभी जानना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जानना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हम। जो लोग कहते हैं कि बिना सृष्टि को जाने मुक्त हुआ जा सकता है, अगर ऐसा होता तो आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक सभी मुक्त हो गए होते, जितने भी फिजिक्स के विद्यार्थी हैं। क्योंकि जो ये सामान्य लोग हैं, अंधविश्वासी, जो कहते हैं कि बिना सृष्टि को जाने भी मुक्त हुआ जा सकता है, एक विज्ञान का विद्यार्थी तो इनसे आगे ही होगा। विज्ञान के विद्यार्थी तो इनसे आगे ही होंगे। जितने भी वैज्ञानिक हैं वे इन लोगों से तो आगे ही होंगे। तो अगर बिना सृष्टि को जाने मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था तो आज सारे वैज्ञानिक अपने आप ही मुक्त हो गए होते। वास्तव में ये इनका अहंकार बोल रहा है। और जो लोग कहते हैं कि भगवत गीता को पढ़कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि भगवत गीता को आप वास्तविक उसके वैज्ञानिक तरीके से पढ़िए। जो श्लोक कहता है उसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता को जो व्यक्ति सिखा रहा है कुरुक्षेत्र में खड़े होकर, भगवान श्री कृष्ण,
वे किस स्थिति में जाके बोल रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के सामर्थ्य का स्तर क्या है जब वे कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। आप लोग खुद ही सोचिए, जो पिछले कई जन्मों को जानता हो वही ऐसी बात बोल सकता है। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो जो भगवत गीता का ज्ञान दे रहा है, आप लोग इस भगवत गीता को थोड़ा अलग हटकर देखिए कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसका सामर्थ्य क्या होगा, कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा, योगी होगा। भगवान श्री कृष्ण अपने पिछले कई जन्मों को जानते थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, उसने फिर मनु और इक्ष्वाकु, फिर ऐसे ही परंपरा चल पड़ी। इसके बाद महात्मा अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं, आंख बंद करके उन्होंने नहीं मान लिया इस बात को, वे फिर प्रश्न करते हैं। वो तो बहुत पुरातन था, कल्प के आदि में उसका जन्म हुआ था, सतयुग में, सृष्टि के आदि में वो जन्मा था। भला आप उस समय किसी को कैसे ज्ञान दे सकते हैं, ये अर्जुन ने पूछा था। लेकिन आज वर्तमान समय में ऐसी धारणा है, आंख बंद करके भगवत गीता को पढ़ लिया जाता है, फिर लोग खुद को मुक्त समझने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। भगवान कृष्ण ने उसके बाद कहा था, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं और उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। जब जान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण अनादिकाल तक के कई जन्मों को जानते थे। यहाँ तक कि जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, बार बार मैं ही जन्म लेता हूँ। यहाँ पर वे ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ही राम के रूप में जन्म लिया था, मैं ही कृष्ण के रूप में हूँ, मैं ही जन्म लेता हूँ। उनके कहने का तात्पर्य आप समझने का प्रयास कीजिए। वे सभी श्रेष्ठ जीवात्माओं की तरफ से ये बात बोल रहे हैं। वे एक बहुत बड़े योगी थे। आप उस स्तर तक जाने का प्रयास करो। तो जो भगवत गीता को बोल रहा है वो व्यक्ति तो मुक्त ही था। आप उसके स्तर से सोचने का प्रयास करो, और जिसको भगवत गीता वो सिखा रहा है उसके भी सामर्थ्य की कल्पना करो कि वो अर्जुन क्या थे। हम अर्जुन नहीं हैं। आज के जो लोग समझते हैं कि एक बार भगवत गीता पढ़ के मुक्त हुआ जा सकता है, आप अर्जुन नहीं हो। अर्जुन भी एक योगी थे, वैज्ञानिक थे। भगवान कृष्ण का भगवत गीता का ज्ञान देने का स्तर शुरू में अलग होता है। पहले वे आत्मा की व्याख्या करते हैं, अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे अर्जुन को वे समझाते हुए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले तो वे आत्मा के बारे में बताते हैं, फिर जाके खुद को ही आत्मा और परमात्मा के रूप में बताने का प्रयास करते हैं। वो ईश्वर नहीं थे, वे बहुत बड़े योगेश्वर थे, अच्युत थे। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाभ्याधिकम तथा, वेद वेदांग के विज्ञान को पूरी तरह जानने वाले थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने वेदों को पढ़ा था अच्छे से, बचपन से ही अध्ययन करते थे। ईश्वर को वेदों का ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो नित्य ज्ञानी है, उसमें अज्ञान आ ही नहीं सकता। महाभारत का वो दृश्य ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह अपने आत्मा में ही स्थित हो चुके थे। जब वे कहते हैं कि आदित्य नाम अहम विष्णु, अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, वेदों में सामवेद हूँ। आप लोग उस स्थिति का आकलन कीजिए, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए, उन्हें जानने का प्रयास कीजिए। महर्षियों में भृगु हूँ, आप उन्हें समझने का प्रयास कीजिए कि वो बोल कहाँ से रहे हैं। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति ईश्वर में स्थित होकर ही बोल पाएगा। वे आत्मा में, उसके बाद ईश्वर में स्थित थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ योगी थे। स्थित प्रज्ञ होने के लिए, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए, निश्चयात्मक बुद्धि के लिए, बिना इस पूरी सृष्टि को जाने, बिना वेदों ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को जाने आप स्थित प्रज्ञ हो ही नहीं सकते। ऋतंभरा प्रज्ञा हो गई, स्थित प्रज्ञ हो गया, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई। ये तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप सृष्टि पर मनन चिंतन करते हो, अपने आत्मा पर मनन चिंतन करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण इन सब से परे हो चुके थे, सब कुछ जान चुके थे, इसीलिए वो स्थित प्रज्ञ थे। आप सभी पूरे भगवत गीता को अलग ढंग से समझने का प्रयास कीजिए।
भगवत गीता आपको बताएगी कि अब भगवत गीता आपने पढ़ लिया, यानी आपको पता चल जाता है कि अब क्या करने से, कैसा ध्यान करने से, कैसा समाधि लगाने से, क्या स्वाध्याय करने से अब मुक्त हुआ जा सकता है। तो भगवत गीता को पढ़ के पता चलता है कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन कितने ही लोग समझ लेते हैं कि एक बार भगवत गीता ही पढ़ लो तो मुक्ति हो जाती है, उसके बाद वे खुद को मुक्त समझने भी लगते हैं। यहाँ तक कि आज वर्तमान समय में भगवत गीता के नाम पर लोग नाच गा रहे हैं। आप लोग पूरे भगवत गीता में कहीं भी बताइए जहाँ पर नाचने गाने का वर्णन हो। जो लोग आज नाच गाकर भगवत गीता का प्रचार करते हैं, आप लोग भगवत गीता उठाकर खुद ही देखिए। भगवत गीता का एक ही उद्देश्य था। अर्जुन उस समय निराश होते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं अपने परिजनों को देखकर। भगवत गीता ने यानी श्री कृष्ण ने केवल एक ज्ञान दिया था, युद्ध का ज्ञान। ये पूरा 18 का 18 अध्याय जो भगवत गीता है, पहला तो महाभारत का एक अंश है, एक भाग है, एक पर्व का भाग है। दूसरा, भगवत गीता में केवल युद्ध का वर्णन किया गया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण शुरुआत में आत्मा की चर्चा कर रहे हैं कि तू अजर अमर है, डर मत, किसी का मोह मत कर। उसके बाद फिर वे प्रकृति की चर्चा करते हैं, सृष्टि के पदार्थों की भी चर्चा करते हैं, मन बुद्धि अहंकार की विस्तार से चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को ज्ञान देने का एक ही माध्यम था, एक ही लक्ष्य था, एक ही आधार था, वो था युद्ध करना, उन्हें किसी प्रकार युद्ध के लिए तैयार करना। तो पूरे श्लोकों को देखोगे जिसमें प्रकृति के सत्व रज व तम गुणों की भी चर्चा की गई है, आत्मा परमात्मा की जहाँ जहाँ चर्चा की गई है, आपको यही लगेगा कि उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोक्ष नहीं दिला रहे हैं, मोक्ष की व्याख्या भले ही कर रहे हैं, आत्मा की व्याख्या कर रहे हैं, वो उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जो लोग भी आज नाच गाकर भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें भगवत गीता से कुछ सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उन्हें नचा गा नहीं रहे हैं उस युद्ध में, बल्कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू हमेशा शत्रुओं को मारने की बात करता था, युद्ध की बात करता था, लेकिन आज जब तेरे सामने पूरे धरती के सबसे बड़े बड़े शत्रुओं भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुनिया के सबसे बड़े बड़े शत्रुओं को आज तेरे सामने लाके खड़ा कर दिया, तो तू नपुंसक बन गया, धनुष रख दिया, उठ और युद्ध कर। भगवान कृष्ण युद्ध का उपदेश दे रहे थे, नाचने गाने का नहीं। और उन्होंने मोक्ष की, आत्मा परमात्मा की, सृष्टि की, प्रकृति के तीनों गुणों की, मन बुद्धि अहंकार की, इन सब पर जब आप विचार करोगे तो आपको हर एक श्लोक से युद्ध दिखाई देगा। यही लगेगा कि अर्जुन को वे तैयार करना चाहते हैं फिर से। तो भगवत गीता से ये निश्चित होता है कि मुक्ति के लिए अब हमें क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है। भगवत गीता पढ़ के ही मुक्त नहीं हुआ जा सकता, उसके बाद फिर आपको वेद पढ़ना पड़ेगा, ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, सृष्टि को जानना पड़ेगा, चाहे जिस माध्यम से जानिए, आधुनिक साइंस के माध्यम से, वैदिक विज्ञान के माध्यम से, कुछ ना कुछ जब आप सृष्टि को जानोगे तब निश्चित रूप से आपका ध्यान लगने लगेगा, आपकी आध्यात्म में रुचि होने लगेगी। मुक्ति की अवस्था तो भगवान कृष्ण की ही थी, जो कह रहे हैं कि मैं अपने सभी पिछले जन्मों को जानता हूँ। तो अपने पिछले सभी जन्मों को जानने वाला व्यक्ति सामान्य हो ही नहीं सकता। वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, योगी थे। और महर्षि वेदव्यास जी ने कहा था, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाभ्यधिकम तथा, यानी वेद वेदांग के विज्ञान को पूरी तरह समझते हैं ये। इस समय धरती के सबसे बड़े महापुरुष हैं, तो भीष्म पितामह जी भी इसको प्रमाणित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे तो जीवात्मा ही। जैसे श्री राम की जीवात्मा थी, महर्षि भृगु की जीवात्मा थी, भगवान विष्णु जी की जीवात्मा थी, योगेश्वर इंद्र की जीवात्मा थी, वैसे भगवान श्री कृष्ण की भी जीवात्मा थी। लेकिन उन्होंने अध्ययन किया था, ध्यान आदि के माध्यम से समाधि लगाने का प्रयास किया था। बचपन से ही वो समाधिमान नहीं थे, उन्होंने अध्ययन किया था, कई वर्षों तक अनुसंधान किया था। यहाँ तक कि कितने ही लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म माता के गर्भ से हुआ ही नहीं था, भगवान श्री राम का जन्म माता के गर्भ से हुआ ही नहीं था, वे सीधे प्रकट हो गए थे। ये लोग भी आप देखिए, इन्हें विज्ञान का कोई अता पता नहीं, उसके बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसा बोलने वाला अगर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, बहुत बड़ा ऋषि हो, योगी हो, तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जिसको सृष्टि का कोई ज्ञान नहीं पता, सृष्टि का कोई अता पता नहीं,
यहाँ तक कि वो कुछ नहीं जानता, केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसा व्यक्ति अगर कहता है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ ही नहीं था, सीधे प्रकट हो गए थे, भगवान राम सीधे प्रकट हो गए थे, तो कोई विज्ञान में रुचि रखने वाला व्यक्ति क्यों मानेगा इसे, कैसे मानेगा। उन लोगों का जन्म हुआ था, भगवान राम का भी जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था, सभी ऋषि मुनियों का भी जन्म हुआ था, भगवान विष्णु जी का भी जन्म हुआ था। जितने भी अपने ऋषि मुनि महापुरुष लोग महान बने थे, सब इसी वैदिक विज्ञान की वजह से बने थे, वेदों की वजह से बने थे, ब्राह्मण ग्रंथों की वजह से बने थे। वे लोग इन ग्रंथों को पूरी तरह जानते थे। यहाँ तक कि योग दर्शन में ऐसे भी सूत्र हैं कि योगी अपने शरीर का निर्माण फिर से कर सकता है, दिव्य शरीरों का निर्माण कर सकता है, लेकिन वो जब अध्ययन करेगा वैसा बन जाएगा तब कर सकता है, जन्म से पहले ही नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान राम श्री कृष्ण आदि माताओं के गर्भ से जन्मे थे, न कि सीधे प्रकट हो गए थे। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सृष्टि का जानना अनिवार्य है। जब मैं कहता हूँ कि सृष्टि को जानने के लिए आपको विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये बहुत कठिन है, आपसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। जितना भी ज्ञान होता है वो जीवात्माओं के लिए ही होता है, ये सब आपके लिए ही लिखा गया है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, बल्कि धीरे धीरे अपना सामर्थ्य बढ़ाना है, ध्यान आदि करना है, मोक्ष आपका ही होगा। आधुनिक साइंस को, वैदिक विज्ञान को आपको ही अध्ययन करना होगा, ये सब आपके लिए ही है। यहाँ तक कि हमारा स्पष्ट सिद्धांत है, जो व्यक्ति सृष्टि को नहीं जानता वो योगी ही नहीं है। बिना सृष्टि को जाने योगी बना ही नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण वेदों को भी पढ़े थे, ब्राह्मण ग्रंथों को भी पढ़े थे, और जो भगवत गीता के शुरुआत में वे आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा के बारे में बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मन के संस्कारों को छीड़ करने के लिए वैराग्य और अभ्यास की ज़रूरत है। ये सब सांख्य दर्शन और योग दर्शन से बोला गया है। इनमें से अधिकतर बातें इन्हीं दो दर्शनों से है, ब्रह्म सूत्र से भी है। तो भगवत गीता का अधिकांश अंश सांख्य दर्शन और योग दर्शन पर आधारित है। यहाँ तक कि जब वे कहते हैं कि मन के संस्कारों को छीड़ करने के लिए अभ्यास वैराग्य की जरूरत है, योग दर्शन में सीधे आपको सूत्र मिल जाएगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। ऐसे ही आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, सृष्टि के बारे में जो भगवत गीता में चर्चा की गई है, इन्हीं दर्शनों के आधार पर, वेदों के आधार पर, ऋषियों के ग्रंथों के आधार पर बोली गई सब बातें हैं। आपको खुद ही लगने लगेगा कि बिना इन ग्रंथों के पढ़े ऐसा बोला ही नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण अध्ययन करते थे, अनुसंधान करते थे, योगेश्वर थे, पूरी सृष्टि को जानते थे, अपने और दूसरों के पिछले जन्मों को जानते थे, पशु पक्षियों की बोलियों को भी समझ लेते थे। ये भी योग दर्शन में एक सिद्धि है। एक योगी पशु पक्षियों की बोली को समझ सकता है। ये जो पंछियाँ आदि चहचहाती हैं उनके भावों को समझ लेता है वो योगी। पानी पर चल सकता है, अदृश्य हो सकता है, गायब हो सकता है। तो इनके लिए सृष्टि का ज्ञान अनिवार्य है, आपको सृष्टि का ज्ञान रखना ही होगा। यहाँ तक कि अगर महाभारत से पहले जाएं, रामायण काल से या उससे भी पहले जाएं, तो ये सब जन जन तक प्रचलित था। आज अगर मैं कह रहा हूँ कि सृष्टि को जानना होगा तो लोगों को कठिन लगता है। पहले के जन जन ये सब जानते थे, घर घर वेद हुआ करता था। वेदों की जो वास्तविकता है, जो वास्तविक अधिदैविक अर्थ है, उसको भी लोग जानते थे। इसीलिए पहले पर्यावरण आदि दूषित नहीं हुआ करता था। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक जानकारी सीखने को मिली होगी कि सृष्टि को जाने बिना योगी बना ही नहीं जा सकता। भगवत गीता पढ़कर आपको पता चल जाता है कि अब हमें मोक्ष के लिए क्या करना है, तो उसके बाद आगे बढ़ना होता है। और भगवान श्री कृष्ण की स्थिति क्या थी, वैसे तो ये एक सामान्य जानकारी है। जब तक आप महाभारत को नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता आदि को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ये नहीं जान सकते कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में थे कौन। तो भगवत गीता आदि का भी अध्ययन अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे करना शुरू कीजिए, ध्यान आदि करने का प्रयास कीजिए। आप में से जो लोग कमेंट करते हैं कि ध्यान कैसे करें, ध्यान ऐसे ही किया जा सकता है। आप थोड़ा बहुत भगवत गीता पहले पढ़िए, आत्मा के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। जो पिछले कुछ वीडियो बनाई हैं, 2-4 वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर एक लक्ष्य बनाकर शाम को या फिर सुबह, जब आपका मन संतुष्ट हो, जब आपका मन खुश हो,
दूसरे किसी प्रकार के विचार बाधा ना डालते हों, उस समय आप ध्यान करने बैठिए। आत्मा को खोजने का प्रयास कीजिए, ईश्वर को तत्व रूप में जानने का प्रयास कीजिए, वैराग्य आदि उत्पन्न कीजिए बैठकर। तो आपको खुद ही लगेगा कि ऐसे ही अब ध्यान में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ध्यान करना शुरू कीजिए। यहाँ तक कि ध्यान शुरू करने के लिए मेरी जितनी भी वीडियो हैं यही पर्याप्त हैं एक शुरुआत करने के लिए। जो लोग कहते हैं कि हम ध्यान कैसे करें, हमसे हो ही नहीं पाता, आप लोग मेरी वीडियो को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। वीडियो को निरंतर देखते रहिए और ध्यान का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे नहीं लगता आपका ध्यान, ज़रूर लगेगा। योग के मार्ग पर आपको बढ़ना है। दूसरे सभी कार्यों को करते रहिए, बिना दूसरे कार्यों को किए आपका जीवन निर्वाह होगा ही नहीं। तो सभी कार्यों को करते हुए एक समय बनाकर ध्यान आदि भी करने का प्रयास कीजिए। यही था आज का वीडियो और मोक्ष से संबंधित जानकारियाँ। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।